हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हैं। प्रतिभा सिंह जी, किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कर रही है? क्या स्ट्रैटेजी होगी? किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए, हम लोग 5 साल से सक्रिय फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो रात दिन एकजुट होकर पार्टी को जिताने में लगे हैं। और जहां तक ये इलेक्शन की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास। हमने हर बार हर इलेक्शन में विकास पे ही वोट मांगा है। जो काम किया है, जब वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जितना भी काम किया है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो लोग खुद ये आवाज़ देते हैं कि ये काम उनके कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस की सरकारों ने हमको ये देन दी है। तो उसी को लेकर अब हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं और इन विकास के कामों पे ही हमने लोगों से वोट मांगने। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी हर बार कोई नया मुद्दा लेकर आती है। मैंने भी कई चुनाव लड़ लिए, कई बार में जब मैदान में उतरी हूँ तो कभी इनका धर्म की बात करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं। तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम बीजेपी ऑलवेज करती रही है। अब की बार लोगों को बड़ी आशा थी कि मोदी जी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और मोदी जी के ही वायदे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। उस वक़्त एक गैस का सिलेंडर 450 रुपये था और मोदी जी ने कहा था कि आप मुझे वोट दो, मुझे मौका दो, मैं इसके दाम कम करूँगा। तो आज आप हर चीज़ में क्या क्या आपके सामने गिनूँ कि किस किस चीज़ पर दाम नहीं बढ़े, चाहे वो पेट्रोल डीजल ले लो, चाहे सीमेंट सरिया ले लो, चाहे खाद्य की सामग्री ले लो, हर चीज़ पर जीएसटी लगी है और हर चीज़ पर दाम बढ़े हैं। 3 बार मोदी जी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। किसी भी मंच से उन्होंने महंगाई को कम करने की बात नहीं कही। दूसरी बात जो बहुत अहम है, उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं युवाओं को रोज़गार दूंगा। पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोज़गार दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का आश्वासन युवाओं को था। तो आश्वासन को सुनते हुए लोगों को बहुत ऐसी उम्मीद जगी कि शायद प्रधानमंत्री जी हमें रोज़गार देंगे। उन्होंने उनका समर्थन किया, उनकी सरकार बनी। आज 8 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी बने, तो उन्होंने इस बात पे भी एक शब्द नहीं कहा। और अभी भी हिमाचल प्रदेश के वो पिछले कार्यकाल में यहाँ पर 2-3 बार आए और उन्होंने किसी भी मंच से रोज़गार देने की बात नहीं कही। जो बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में है, इन्होंने उन्हीं कामों का उद्घाटन किया है जो पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने काम किए, और उन कामों का उद्घाटन के अलावा इनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये 5 साल में बीजेपी ने ये काम किया। तो आज लोग भी निराश है, लोग भी दुखी है, महंगाई से भी पीड़ित है। हमारे किसान बागवान, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही, वो भी बहुत निराश है। हमारे युवा वर्ग, जिनको लगता था कि शायद हमारे को पुलिस में भर्ती में नौकरी मिलेगी, हमको आर्मी में भर्ती में नौकरी मिलेगी, तो ना आज उनको किसी तरीके का खिलवाड़ जो इस सरकार ने किया हमारे युवाओं के साथ। इन्होंने पुलिस भर्ती के लिए एक आवाज़ उठाई कि हम पुलिस में भर्ती करने जा रहे हैं, और जब बच्चों ने तैयारी की, बिल्कुल उनको लगता था कि शायद हमको, हमारे परिवार से एक ना एक बच्चे को रोज़गार मिलेगा। इस आश्वासन से जब वो चले थे, और अंत में इन्होंने क्या कहा कि इसमें जी बड़ा भारी एक घोटाला हो गया। और वो घोटाला क्या था कि इन्होंने वो पेपर बेचा पुलिस विभाग ने, है ना, तो इसलिए उसको भी पेंडिंग कर दिया। उसी तरह से आर्मी में जो भर्ती हर साल होती थी, जब मैंने भी चुनाव लड़ा तो बहुत से मेरे पास भी लोग आए और उन्होंने कहा जी हमारे नौजवान बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई, तो अब भर्ती होनी चाहिए। तो उसकी बात भी आप लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो में कही लाने जा रही हैं, ओपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन आई रही थी, उस बात पे ही आ रही थी कि ठीक है, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और बार बार लोग इसकी पुकार भी, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बार बार ये मांग उठाई, इस सरकार के समक्ष भी ये बातें रखी, मोदी जी तक भी ये बात पहुंचाई कि कई परिवार हमारे ऐसे हैं जो पेंशन पे ही निर्भर है। अगर आप आज उनको पेंशन भी नहीं देंगे, कोई रोज़गार भी नहीं है, तो वो अपने घर परिवार का की परवरिश किस तरीके से कर पाएंगे। इन्होंने बहुत बार इसका आवेदन किया, पर इस सरकार ने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया। तो हमने भी इसके ऊपर गौर करते हुए ये कहा है, मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अवश्य हम इसको प्रायोरिटी को देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करेंगे, और जो पेंशन
के लिए जिन्होंने आवेदन दिया है उनकी मांगों को भी सुनकर मैनिफेस्टो में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और जब सरकार बनेगी तो अवश्य करेंगे। प्रतिभा जी, एक सवाल राजनीतिक तौर पे ये बनता है कि आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से पंजाब जीतने के बाद हिमाचल जीतने के लिए पिच कर रही है। बहुत सारे वादे ऐसे हैं जैसे बिजली 300 यूनिट का या बाकी चीज़ें, कांग्रेस पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में लाने जा रही है। कितना बड़ा थ्रेट मानती हैं पंजाब जीतने के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी? देखिए, आई डोंट नो बट आई थिंक इट इज़ अ फियास्को, है ना। जहाँ तक आप पार्टी की बात है, इनके हौसले बहुत बुलंद हुए थे पंजाब को जीतने के बाद। पंजाब की सरकार की हालत देखें आप, क्या हालत है। इज़ एनीबडी सेटिस्फाइड और दे हैव दे फुलफिल्ड एनी प्रोमिसेस विच दे गेव टू द पीपल? सरकार में बैठ के सरकार बना ली, बट जिस तरीके से वहाँ पर करप्शन हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर हर दिन कोई नई वारदात होती है, किसी को मारा जाता है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। और इन्होंने सोचा था कि उसी तर्ज पे शायद हमको हिमाचल प्रदेश की जनता भी इलेक्शन में अपना समर्थन देगी, पर उनके हालात को देखते हुए, उन परिस्थिति को देखते हुए आज लोग बहुत निराश है और आप ज़्यादा डेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं कर पाई है जैसा इनको आशा थी। आज वही लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं जिनको लगता है कि हमारे को शायद बीजेपी से भी नहीं कंसिडर किया जाएगा, कांग्रेस से भी नहीं कंसिडर किया। सो दे हैव फाइल्ड वन एप्लीकेशन एंड सेड कीजिए आपसे हमको थोड़ा समर्थन दें तो हम भी इलेक्शन के फ्रेम में उतर सकते हैं। पर आपसे ज़्यादा लोग ना प्रभावित है, ना ही इनकी बातों को लेकर कोई बड़ी गंभीरता है। धन्यवाद। तो साफ तौर से प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। बड़ी जिम्मेदारी है और लगातार हिमाचल को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की जो है वो बैठक हुई है। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि तकरीबन आधे सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, यानी 30 के करीब, 68 सीटों में से 30 के करीब नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तय कर लिए हैं। और आने वाले वक्त में जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उन नामों को क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रतिभा सिंह और बाकी हिमाचल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मुकुल वासनिक जो केंद्रीय चुनाव समिति के सेक्रेटरी हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आज पूरे दिन हिमाचल के नेता यहां पे पहुंचते रहे। मुकुल वासनिक का ये कमरा है एआईसीसी मुख्यालय में और ये जानकारी मिल रही है कि लगभग आधी सीटों पर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।